नवीन का उत्तराखंड का दौरा है। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। देहरादून में सीएम धामी ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम धामी समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। संगठन और सरकार की विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। संगठनात्मक और विकास कार्यों की जानकारी लेंगे नितिन नवीन। बता दें कि भाजपा ने 2027 की तैयारियां शुरू कर दी। तो 2027 में विधानसभा के चुनाव होने, जिसको लेकर बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड पहुंचे हैं, उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। उनका 3 दिवसीय दौरा है, तो किस तरह का उनका ये दौरा रहने वाला है और क्या क्या बैठकें होंगी, क्या क्या उनके कार्यक्रम है? तमन्ना, बिल्कुल देखिए, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं और क्योंकि 4:30 बजे का उनका कार्यक्रम था जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने का, तो वहाँ पहले से ही जो बड़े नेता हैं वो मौजूद थे। नितिन नवीन का उन्होंने स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे और जो पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के हैं वो तमाम थे, सांसद थे, विधायक थे, कैबिनेट मंत्री थे। और बड़ी खास इस दौरे को माना जा रहा है क्योंकि देखिए 2027 में तमन्ना विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो एक रणनीति तैयार होगी। बैठक में जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कोर कमेटी के, वो शामिल होंगे क्योंकि अभी तो स्वागत कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन 6:30 बजे के बाद से ये बैठक शुरू हो जाएगी। और सीधी सी बात है कि 2027 किस तरह से विजय किया जाए भाजपा के लिए। हालांकि बहुत चुनौती तो नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी भाजपा क्योंकि पहले से तैयारियों में जुटी है कि किसी भी सूरत हाल में 2027 विजय करना है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपसी अगर किसी तरह की कोई नाराजगी है तो उसको पहले दूर कर दिया जाएगा। तो नितिन नवीन के दौरे को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि बीच में चर्चा है कि कुछ नेता आपस में एक दूसरे से नाराज है, लेकिन कल की कुछ तस्वीर है कि शिष्टाचार भेंट के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, सांसद हैं भाजपा के, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नवीन बनूनी है, वो भी पहुंचे थे। तो इससे डैमेज कंट्रोल की परिस्थितियां तो साफ नजर आ गई कि आने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस तरह से डैमेज कंट्रोल किया गया। लेकिन अब बैठक में चर्चा होगी, जिताऊ चेहरों पर चर्चा होगी, कार्यकर्ताओं के साथ बात होगी। आज इसलिए भी कह रहा हूँ तमन्ना क्योंकि 3 दिवसीय दौरा है। आज पहला दिन है, पहला दिन बड़ा खास रहने वाला है कोर कमेटी के साथ। इसके बाद बूथ अध्यक्ष जो हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी ये बैठक होगी और पूरे उत्तराखंड के जो बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस लिहाज से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि जहां जहां पर विधानसभा के चुनाव 2027 में है वहां बीजेपी काफी एक्टिव है। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, दिग्गज चेहरे हैं, वो चुनावी दौरे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और नितिन नवीन का भी ये दौरा कई मायनों में काफी खास है। संगठन के लिहाज से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और जो कुछ भी अभी तक विकास कार्य हुए हैं या संगठन को लेकर जो कुछ प्रयास पार्टी की ओर से उत्तराखंड में किए गए हैं, उनकी जानकारी भी नितिन नवीन लेंगे। तो क्या लगता है किस लिहाज से इस दौरे को देखा जाए, 2027 चुनाव के लिहाज से या संगठन को मजबूत करने के लिहाज से या विकास कार्यों के लिहाज से अहम है? तमन्ना देखिए, तीनों पर चर्चाएं हो सकती हैं। सबसे पहला तो क्योंकि संगठन को ही मजबूत करना है, अगर संगठन मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कि पार्टी जीत अपनी दर्ज कराएगी। दूसरा, संगठन के अंदर कोई नाराजगी तो नहीं है, ये चर्चा होगी। किसी तरह की अगर कोई नाराजगी है उसको दूर किया जाएगा। दूसरा, सरकार ने जो योजनाएं जनता के लिए बनाई है, क्या वो जनता तक पहुंची है, ये संगठन को भी जवाब देना होगा क्योंकि जिम्मेदारियां दोनों की तय हैं। सरकार योजनाएं बनाती है और जनता तक अगर नहीं पहुंची तो आने वाले वक्त में भाजपा को नुकसान हो सकता है। जो प्रत्याशी खड़े होंगे, तो सरकार की योजनाएं पहुंची है नहीं, केंद्र सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंची है या नहीं, ये तमाम चर्चाएं होंगी, पहला पहलू। दूसरा, संगठन को मजबूत करने के लिए और क्या क्या आगे हो सकता है, कोई नाराजगी तो नहीं है, उसको दूर किया जा सकता है। या फिर जो जिताऊ चेहरे हैं कौन कौन सी विधानसभा में है, क्योंकि बीजेपी की खास बात है कि बूथ लेवल तक अपनी जानकारी रखती है, कार्यकर्ताओं की जानकारी रखती है। तो ये तमाम चर्चाएं हो सकती हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। और तीसरा, क्योंकि विकास का एक खासा एक बड़ा मॉडल रहा है बीजेपी का, जहां जहां बीजेपी जीतकर आती है राज्यों में विकास की बात होती है, विकास की चर्चा होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास कार्यों को लेकर के भी चर्चाएं होंगी कि राज्य के अंदर इन जरूरतों को पूरा करना था, क्या राज्य सरकार उनको पूरा कर पाई या नहीं कर पाई। तो तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहली, बहुत शुक्रिया राष्ट्रपति जानकारी के लिए।